तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सागर साव। खरठा में बात कर रहे हो। जोहार दोस्तों, मेरा नाम है सागर साव और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पारा मेडिकल क्लास 10th और 12th को लेकर जितनी भी आई हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। और इसका सारा डेट जानेंगे, प्रोसेस जानेंगे, एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो देखिए, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद, जो लोग ग्रेजुएशन करने के बजाय ये करना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा सोचे आपका। ग्रेजुएशन मत कीजिए, उससे फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। ये कोर्स कीजिए, मेडिकल का कोर्स बहुत ज़्यादा बेटर है। और जबकि मैं खुद ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ ये कोर्स ज़्यादा अच्छा है। पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के आयोजन के संबंध में विस्तृत सूचना है। कौन कौन सा कोर्स है पहले ये जान लेते हैं, बट उससे पहले हम लोग जानते हैं डेट, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा आपका 30 तारीख से, यानी कि आज से। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की समाप्ति यानी कि 15 जुलाई लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। अगर कुछ सुधार करना है तो 16 और 17 जुलाई को सुधार होगा। और आपका एग्ज़ाम जो है 2 अगस्त को किया जाएगा, 2 अगस्त को एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम जो रहेगा आपका 10 से 12 बजे तक रहेगा, ठीक। और एक रहेगा सेकेंड सिटिंग में 2:30 से 5 बजे। अब फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग किनका होता है ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। देखिए, एक है क्लास 10th लेवल का, एक है क्लास 12th लेवल का। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको मैट्रिक लेवल के कौन कौन से कोर्स हैं, उसके बाद हम 12th लेवल के कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप मैट्रिक पास हैं तो आप ये सब कोर्स कर सकते हैं, मैट्रिक स्तरीय। झारखंड में अगर आप केवल मैट्रिक पास हैं तो ड्रेसर का कोर्स कर सकते हैं, मेडिकल लैब अटेंडेंट का कोर्स कर सकते हैं, रेडियोग्राफर अटेंडेंट का कोर्स कर सकते हैं। ये 1 साल में आप ये सब कोर्स कर सकते हैं, सिर्फ 1 ईयर में, ठीक है। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट, ये सब कोर्स आप सिर्फ 1 ईयर का है और आप 1 ईयर में ये सब कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए आपको, ठीक है। और आयु कोई नहीं, 14 साल के भी अगर आप हैं, 14 नहीं 15 साल के कम से कम होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा कोर्स है। ये है ड्रेसर का कोर्स, जिसमें आप मरहम पट्टी करना सीखते हैं पेशेंट का, लैब अटेंडेंट जिसमें आप पैथोलॉजी के जांच सीखते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट वगैरह सीखते हैं, और रेडियोग्राफर जिसमें आप एक्सरे के बारे में सीखते हैं, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे सिटी स्कैन वगैरह के बारे में। ये 10th लेवल का कोर्स है। अब 12th लेवल का कोर्स कौन कौन सा है, तो देखिए 12th जो है 2 ईयर डिप्लोमा इन पारामेडिकल कोर्स, इसमें आपका आ जाता है पारामेडिकल कोर्स में सबसे पहले DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्निक, MLT, ठीक है, मैनुअल लैब टेक्निक, लैब टेक्नीशियन, ये सब हो गया कोर्स। इसके अलावा OT टेक्नीशियन, OT मतलब ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है। असिस्टेंट एक्सरे के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, रेडियो इमेज टेक्निक के लिए कर सकते हैं, रेडियोग्राफर जो कि CT स्कैन के कराते हैं आप लोग, MRI कराते हैं, ठीक है, एक्सरे का बहुत अच्छा क्वालिटी, ये सब इसमें आपको मिल जाता है। ऑप्थेल्मिक यानी कि जो आँख वाले डॉक्टर होते हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं बोलेंगे, कोर्स है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक मतलब आँख वाले, ठीक है। इसके बाद एनेस्थीसिया, जो आपका हाथ पैर शून्य कर देता है ऑपरेशन के टाइम में ताकि आपको दर्द ना हो, तो वो एनेस्थीसिया वाला। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेक्निक के बारे में आप सीख सकते हैं, ठीक है। नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी लैब टेक्निक के बारे में सीख सकते हैं। डायलिसिस टेक्निक, जिनका ब्लड डायलिसिस करने की ज़रूरत होती है, किडनी फेल हो जाता है तो उनको डायलिसिस टेक्नीशियन आप सीख सकते हैं ये कोर्स में, ठीक है। कैथ लैब टेक्निक सीख सकते हैं। ICU यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, अति दक्षता विभाग जिसको बोलते हैं, जब पेशेंट ICU में जाता है तो 60% पेशेंट ICU से मर जाते हैं, 40% ही वापस आते हैं ICU से, ठीक है। ऐसा बाला मतलब माना जाता है, मैं कोई फिक्स नहीं बोल रहा हूँ। तो ICU के बारे में आप सीख सकते हैं, ठीक है। हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी सीख सकते हैं। और सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी कोर्स कर सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या होता है कि इंस्पेक्टर होता है मेडिकल डिपार्टमेंट में, जो कि जांच करता है कि हॉस्पिटल में सब कुछ सही ढंग से कर रहा है नहीं, ठीक है। तो ये सारे कोर्स हैं जो कि आप 12th लेवल के हैं और आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भैया कौन कौन कर सकता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों कर सकते हैं। तो देखिए, इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। 10+2 विज्ञान उत्तीर्ण ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, विज्ञान में भी 2 आता है भैया, एक आता है हमारा फिजिक्स वाले, मतलब सॉरी मैथ वाले PCM, एक होता है PCB। तो क्या PCM वाले करेंगे या PCB? देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है शैक्षणिक योग्यता में कि 10+2 परीक्षा भौतिक विज्ञान, ठीक, रसायन विज्ञान, ये तो रहता ही है, और गणित,
गणित भी कर सकते हैं और जीव विज्ञान वाले भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरे बात को? तो आप फिजिक्स वाले भी कर सकते हैं इसमें और बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। जो भी आपका पीसीएम है या पीसीबी, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। ओके दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो अगर आप 12th लेवल का जो कोर्स करना चाहते हैं, इसके लिए आपकी उम्र सीमा कम से कम 17 वर्ष होनी ही चाहिए। अगर 17 वर्ष का नहीं होगा, ठीक है, मतलब तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। पेशेंट को जाएंगे इंजेक्शन देने और आप वहीं बेहोश हो गए, तो फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। ठीक, हालांकि मुझे भी आता है, बहुत कुछ जानता हूँ मैं मेडिकल के बारे में। सैंपल वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लड टेस्ट वगैरह कर लेता हूँ, एक्सरे कर लेता हूँ। मैं वो सब काम छोड़ दिया हूँ, पहले करता था जब मैं ग्रेजुएशन करता था। ठीक है, चलिए, तो ये कोर्स है आपका 2 साल 3 महीना का, लेकिन आपका कंप्लीट करते करते लगभग 3 साल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, झारखंड में सभी कोर्स डिले चलता है। ठीक है, तो डिले होता है, तो ये कोर्स भी आपका डिले होगा। ये हो गया सब कुछ। अब भैया फॉर्म भरने का डेट भी आ गया। ठीक है, हाँ, तो सब बता दिए। फॉर्म फीस कितना लगेगा भैया, ये भी बता दीजिए। देखिए, फॉर्म फीस की जहाँ तक बात है, अगर आप मैट्रिक भरिए चाहे इंटर भरिए, आपको 900 रुपया लगेगा। किन के लिए? जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए नहीं, केवल जनरल और ओबीसी के लिए आपको 900 लगेगा। ठीक है, और एसटी, एससी पुरुष उम्मीदवार और महिला, चाहे आप जनरल हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिला के लिए 485 रुपया लगेगा। ठीक है, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन है, अगर शारीरिक रूप से दिव्यांग कैंडिडेट है, तो आपको कोई 1 टका पैसा नहीं लगता रे बाबू, यदि शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो। ठीक है, विकलांग कैंडिडेट। अब आ जाता है भैया मैट्रिक का और इंटर का एग्जाम शेड्यूल। हाँ, दोनों का अलग है। मैट्रिक लेवल में अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से गणित 50 नंबर का आएगा, एकदम नॉर्मल 10th लेवल का। विज्ञान 50 का आएगा, एकदम नॉर्मल 10th लेवल का। और जीके आए तो 50 गो, मतलब 150 नंबर का परीक्षा वेतन जटा में। तो इन जितना ज़्यादा स्कोर कर दिया ओकरे अनुसार तो इनके हॉस्पिटल मिलता। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है हॉस्पिटल अलॉट किया जाएगा। अभी मैं हॉस्पिटल के बारे में भी बता देता हूँ। इंटरमीडिएट जो 12th वाले हैं, विज्ञान वाले, उनका पीसीएम से क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से 50-50। मैथ वाले जो रखे हैं उनके मैथ से 50 आएगा, और बायोलॉजी वाले जो रखे हैं बायोलॉजी से 50 आएगा। पीसीएम हो गया और पीसीबी, समझ गए? हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब झारखंड में आवासीय जाति आय आप लोग बना लीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। और अब मैं बता देता हूँ, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है। सपोज दैट आपने 150 में से 120 स्कोर कर लिया, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको रिम्स मिल जाएगा। रिम्स रांची, जो कि झारखंड का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है मेडिकल में। ठीक है, रिम्स मिल सकता है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची। अगर थोड़ा सा कम नंबर आते हैं, सपोज दैट 100 के आसपास आते हैं, तो आप एमजीएम, जो कि महात्मा गांधी मेमोरियल है जमशेदपुर में, आप उसको ले सकते हैं। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग में है, उसको ले सकते हैं। फूलो झानू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल या दुमका में, आप उसको ले सकते हैं। एक है आपका गढ़वा में, एक है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ नाम। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। पीएमसीएच धनबाद का नाम सुने, जिसका अभी नाम चेंज हो गया, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आप उसको ले सकते हैं। 100 नंबर तक। अगर उससे थोड़ा कम आता है, 90 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ जाता है, तब आपको सदर हॉस्पिटल बन जाता है। सदर हॉस्पिटल प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक जिला में, आपका जिला मुख्यालय के सामने डीसी ऑफिस के बगल में आपका सदर हॉस्पिटल रहता है, तो आप सदर हॉस्पिटल से कोर्स कर सकते हैं। अगर उससे भी थोड़ा कम आता है, सपोज दैट 80 के आसपास आपको आ जाता है, तो आपको ब्लॉक लेवल में जो हॉस्पिटल होता है ना, प्रत्येक ब्लॉक में एक हॉस्पिटल होता है, तो झारखंड के जो ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल में आपको उसमें मिल सकता है। और अच्छी बात यह है कि आप अपने ज़िले में ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपने ज़िले के अंदर कर सकते हैं। तो आप अपने घर में रह के, घर में नहीं, हॉस्टल में रह के अप डाउन करके आप ये काम कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, उधर हल्ला हो रहा है। चलिए, तो मेरा काम ख़त्म हुआ। अब फॉर्म भर के दिखा दूंगा शाम को। ठीक है, तो बाय, नमस्ते, जोहार। इफ़ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम इन माय चैनल, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपको टाइम टू टाइम वैकेंसी का अपडेट देता हूँ और साथ ही साथ आपको मैं अपडेट भी देता रहता हूँ। ठीक है, फ्री में। चलिए, टाइमिंग हो गया यार, पार्क घूमने आया था आज। बाय बाय, जोहार। PDF मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, ज्वाइन कर लीजिएगा।